आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजी शशि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है वक्री बृहस्पति के परिणाम, जो 14 मई 2020 को रात्रि 20:02 पर वक्री हो जाएंगे। 29 मार्च 2020 से बृहस्पति अपनी नीच राशि में स्थित हैं। अपनी नीच राशि में ही वक्री होकर के 30 जून 2020 तक वक्री रहेंगे। 30 जून 2020 के बाद में बृहस्पति अपनी राशि में आ जाएंगे, लेकिन अपनी वक्र गति में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद 13 सितंबर 2020 सुबह 6:13 तक वक्री रहेंगे तथा उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को देवगुरु, ज्ञान, विद्वता, ज्योतिष, धार्मिक स्थल, धार्मिक कार्य, बड़ा भाई, धन, संतान, पति के कारक, पेट से संबंधित बीमारियां, मधुमेह यानी कि शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्वर्ण शक्ति, कान, मान सम्मान, उच्च विद्या के कारक माने जाते हैं। तो जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो कुछ ये मिथ है कि शुभ ग्रह अपना अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं और अशुभ ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। जो भी ग्रह होगा उसका जो भी नेचर है, नेचर में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि शुभ ग्रह है तो शुभ ही परिणाम देगा, हाँ उसकी परिणाम देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में यदि वक्री बृहस्पति बली है, बली यानी कि अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में स्थित है, तो वो जातक बहुत ही जीनियस होते हैं। तो जब भी वक्री बृहस्पति के परिणाम की हम बात करें तो जातक के पास इतना ज्ञान होता है कि जो लोग वैसा सोच भी नहीं सकते, उनकी प्लानिंग उस तरीके से होती है। वक्री बृहस्पति वाले कभी भी अपने काम को पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बृहस्पति किन किन राशियों को अपना आशीर्वाद दे करके भाग्यशाली बनाने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति के क्या परिणाम रहेंगे। मीन राशि वालों का राशिश बृहस्पति शनि की नीच राशि में आपके लाभ भाव में स्थित है। लाभ भाव में राशिश का स्थित होना, जो कि आपके कर्मेश भी है, इतना बुरा परिणामदायक नहीं था, लेकिन शनि के साथ में स्थित होने के कारण आपको जो परिणाम मिलने में देरी हो रही थी, तो जैसे ही बृहस्पति 14 मई को वक्री होकर के अपने घर की तरफ चलायमान होंगे, तो आपके जो भी कार्य रुक रहे थे, कार्य क्षेत्र में आपको कार्य ज़्यादा करना पड़ रहा था लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा, तो वक्री होते ही आपको आपके कार्य क्षेत्र में फल मिलने शुरू हो जाएंगे। 30 जून 2020 को रात्रि 7:50 पर बृहस्पति आपकी धनु राशि में ही स्थित हो जाएंगे। धनु राशि आपका दशम भाव है। दशम भाव कर्म क्षेत्र कहलाता है। तो कर्मेश का कर्म भाव में स्थित होकर के आपके धन भाव को देखना, सेकंड भाव धन के लिए देखा जाता है। तो बृहस्पति की जहाँ जहाँ पर भी दृष्टि जाती है उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो सेकंड भाव आपका धन के लिए धन में वृद्धि होगी। 7वीं दृष्टि आपके घर पर जाएगी। चौथा घर के लिए, माता भूमि भवन के लिए देखा जाता है। तो बृहस्पति का चौथे भाव पर दृष्टि डालना आपके घर में सुख शांति देगा। और यदि आप नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर जाएगी। दूसरा, छठा और 10वां भाव धन भाव के त्रिकोण भाव कहलाते हैं। तो यदि किसी जातक के पास अभी तक नौकरी नहीं थी तो कोशिश करिएगा कि बृहस्पति के गोचर में आपको नौकरी प्राप्त हो जाए। और यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति वक्री हैं और बली हैं तो इस समय पर आपका प्रयास किया गया आपको नौकरी प्राप्त करने में सहायक होगा, क्योंकि आपका लाभ
लाभेश शनि अपनी ही राशि में स्थित हैं और कर्मेश भी 30 जून 2020 को रात्रि 7:50 पर अपनी राशि में स्थित हो जाएंगे। तो अपनी राशि में स्थित होकर के बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र के लिए अच्छे हैं, क्योंकि 10वां घर हमारा कर्म क्षेत्र का भाव होता है। तो भावेश का अपने ही भाव में स्थित होना उस भाव के फलों में वृद्धि करेगा। और 10वें घर से आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं। सेकंड हाउस आपका वाणी के लिए भी देखा जाता है, कुटुंब के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर मीन राशि वाले बहुत ही मधुर वाणी का इस्तेमाल करेंगे, कुटुंब वृद्धि होगी, घर में सुख शांति होगी। सभी प्रकार से यदि मीन राशि वालों का लेकर के चलें तो बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ परिणाम दाता रहेगा। राशि का 10वें भाव से संबंध होना, यानी कि आपके राशि बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, कार्य क्षेत्र पर उच्च पद प्राप्ति कराता है, नेम एंड फेम दिलाता है। बृहस्पति वैसे भी गुरु होते हैं, तो गुरु का आशीर्वाद भी मिलता है, यानी कि आपके जो भी बॉस होंगे वो आपके काम से इस समय पर बहुत ही खुश होंगे और खुश होकर के हो सकता है आपको पदोन्नति भी मिल जाए। तो बृहस्पति के गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।